बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी कोई चीज़ मसलन कबाब वगैरह फ्राई करें तो तेल डालने से पहले फ्राइंग पैन गरम कर लें और फिर तेल डालकर फ़ौरन ही इसमें कबाब डाल दें। इस तरह वो पेंदे से नहीं चिपकते। अगर पनीर को ज़्यादा दिनों तक महफूज रखना हो तो इसके चारों तरफ नमक लगाकर मलमल के गीले कपड़े में लपेट कर रखें और ज़रूरत के वक्त इसको धोकर इस्तेमाल कर लें। अगर बादामों वाले बर्तन में 1 बड़ा चम्मच चीनी शामिल कर दें तो बादाम कई महीनों तक ताज़ा रहेंगे। सब्जियां काटते वक्त अक्सर उंगलियों पर काले दाग पड़ जाते हैं। आलू काटकर इन पर रगड़ने या सफ़ेद सिरका मलने से दाग दूर हो जाते हैं। हाथों से लहसुन की बू दूर करने के लिए हाथ बहते पानी के नीचे रखकर इन पर स्टील का चम्मच रगड़ें तो आपके हाथों से बू दूर हो जाएगी। इसके बाद साबुन से अच्छी तरह हाथों को धो लें। अक्सर सफ़ेद या काले चने देर तक पकाने के बावजूद अच्छी तरह नरम नहीं होते। अगर पकते हुए चनों के सालन में उबलता हुआ गर्म दूध थोड़ा सा शामिल कर दिया जाए तो वो जल्दी गल जाएंगे। फ्रीज़र में जमे हुए गोश्त को फौरी पिघलाने के लिए इसे ज़्यादा नमक मिले ठंडे पानी में भिगो दें। इससे गोश्त की बर्फ़ पिघलने के साथ साथ इसमें जमा हुआ खून भी साफ़ हो जाएगा और इसकी रंगत भी तब्दील नहीं होगी। कम तेल में मछली फ्राई करने का आसान तरीका ये है कि मछली को धोए बगैर इसे थोड़ी देर के लिए सिरका में भिगोकर रखें। इस तरह एक तो मछली की बू दूर हो जाएगी, दूसरा ये अच्छी तरह साफ़ भी हो जाएगी। अब मछली को धोने के बाद इस पर नमक और नींबू का रस लगाएं और तकरीबन 5 से 10 मिनट बाद तवे पर हल्का सा तेल लगाकर गरम करें और मछली के टुकड़े इस पर रखकर इनका पानी खुश्क कर लें। जब मछली का पानी खुश्क हो जाए तो इसे ठंडा करके इस पर मसाला लगाएं और 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रखने के बाद थोड़े से तेल में फ्राई कर लें। इस तरीके के मुताबिक मछली कम तेल में भी अच्छी तरह पक जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करते जाएं और इस तरह के मुफीद टोटकों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।